जमाबंदी सुधार करने के लिए सरकार की तरफ से एक डेडलाइन तय किया गया है। बहुत सारे जमीन की जमाबंदी जो है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और उन गलतियों को ठीक करने के लिए लगातार जो है उस पर काम किया जा रहा है। पहले भी एक वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि जमाबंदी जितने भी जमीन का गलत है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की गलती है, खाता संख्या हो, प्लॉट संख्या हो, रकबा हो, नाम हो या फिर जो अंश में नाम है, बहुत सारे त्रुटियां भी की गई है। और सोचिए आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जमीन की जमाबंदी और उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको उनके जमाबंदी में क्या चढ़ाया गया है, क्या अपडेट किया गया है, जानकारी नहीं होगा। क्योंकि जानकारी इसलिए भी लोगों को नहीं होता है कि वे जमीन की जो कागज होते हैं या फिर जो उसका रिकॉर्ड होता है वे कभी ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसकी जानकारी नहीं लेते हैं या फिर वे चेक नहीं कर पाते हैं या उनको कैसे चेक किया जाता है उसकी जानकारी नहीं है। देखिए, जब बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हुई उसके बाद से हम कह सकते हैं कि 60% लोग जो हैं सबसे ज्यादा जागरूक हुए और वे वेबसाइट, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से अपने जमीन का रिकॉर्ड ढूंढने लगे, खोजने लगे। बहुत सारे लोगों को पता चला कि ऐसा भी बहुत सारा जमीन है जिसका जमाबंदी एक मौजा में है और उसी जमीन का जमाबंदी एक दूसरे मौजा में भी चढ़ा दिया गया है। और ऐसे जमीन केवल एक दो नहीं है, ऐसे जमीन की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो आज का ये वीडियो आप कंप्लीट पूरा देखिएगा और आज आपको हम जमाबंदी सुधार का जो अंतिम तिथि है, डेडलाइन है, उसकी भी जानकारी देंगे और जमीन की जमाबंदी में किस प्रकार की जो गलतियां हैं और वो गलतियां कैसे सुधार किया जाएगा और अभी उसके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, उन सभी चीजों के बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। रवि तिवारी बिहार चैनल आप देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए, आपको हम जमाबंदी सुधार का अंतिम मौका जो सरकार की तरफ से लोगों को दिया गया है कि आसानी से आप जमीन की जमाबंदी सुधार करा लें, क्योंकि लगातार जो है आप लोग जमीन का परिमार्जन के लिए बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं और उनका आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया जाता है या लौटा दिया जाता है, उसमें कुछ त्रुटियां लगा दी जाती है। लेकिन उसके बाद से बिहार सरकार यानी बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से पूरे बिहार के सभी जमीन की जमाबंदी सुधार करने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में पहले भी आपको हम एक वीडियो बना करके जानकारी दिए हैं। और अभी जितने भी लोगों की जमाबंदी, यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपके जमीन की जमाबंदी में क्या क्या गलतियां हैं, तो सबसे पहले आपको हम कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपका जितना भी जमीन है, एक एक प्लॉट की जानकारी आपको रखनी जरूरी है कि अभी वे जितना भी आपका जमीन है वे जमाबंदी जो biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आप एक एक प्लॉट का देखिए कि उसका इंफॉर्मेशन सही है या फिर उसमें गलत है। तो देखिए, ये कैसे होगा, जब हम आपके पास अपने मोबाइल से भी ये चीज देख सकते हैं। biharbhumi.bihar.gov.in ये वेबसाइट आपको गूगल में जाकर के सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद आप अपने जिला, सबसे पहले जिला को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका प्रखंड और फिर आपका जो है मौजा। और मौजा सेलेक्ट करके आप जमीन का खाता संख्या डाल करके देख सकते हैं, प्लॉट संख्या डाल करके देख सकते हैं, नाम से भी सर्च कर सकते हैं कि रैयत के नाम से। और आप अपने गांव के पूरे जमाबंदी को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसके बारे में मेरे चैनल पर ही वीडियो है कि आप जमीन का रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको जांच कर सकते हैं। तो वहां पर आप मान लीजिए आपका 10 प्लॉट है या 12 प्लॉट है, तो हर एक एक प्लॉट का जमाबंदी चेक कीजिए। जमाबंदी में देखिए कि रैयत का नाम सही है कि नहीं है, अंश में भी किसी का नाम दिया गया है तो क्या ये सही है या फिर गलत है, या नाम गलत तरीके से अपडेट किया गया है। और नाम यदि आपका गलत है
तो उसको आप लिख लीजिए कि हाँ इस प्लॉट में नाम गलत है। ये एक कागज पर आप सादा जो है सारा कुछ तैयार कीजिए रिकॉर्ड डाटा कि किस किस प्लॉट की जमाबंदी में आपका गलती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको रैयत का नाम देख लेना है, अंश में देख लेना है, खाता संख्या देखना है कि जमीन जो आपका है उसका खाता संख्या भी सही है जमाबंदी में या नहीं है। उसके बाद जमीन का प्लॉट संख्या यानी खेसरा संख्या आपको देखना है कि प्लॉट संख्या सही है या फिर उसमें गलती है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जमीन का रकबा आपको देखना है कि रकबा भी सही है या नहीं है। इसका मिलान कैसे आप करेंगे कि वो सही है कि या नहीं है। तो देखिए आपके पास जमीन का पहले से कोई रिकॉर्ड होगा, कागज होगा, तो उससे आप मिला लीजिए, या फिर घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि जमीन का रिकॉर्ड पहले किनके नाम पर था, या फिर आप अपने जमीन का खतियान से ये मिलान कर सकते हैं। अब खतियान भी इसी वेबसाइट से आप देखेंगे, biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट से भी आपको खतियान भी देखने की जानकारी मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जाकर के आप जमीन का पूरा खतियान से भी मिलान कीजिए, देखिए कि वे जमीन का खतियान में रिकॉर्ड क्या है और जमाबंदी में रिकॉर्ड क्या है। अब ये सारा रिकॉर्ड आप चेक कर लेंगे और कागज पर एक नोट डाउन कर लेंगे कि हाँ ये मेरे जमीन में गलतियां हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रक्रिया आपको फॉलो करना है, और जितने भी लोग अभी तक आप जमीन का रिकॉर्ड नहीं चेक किए हैं, आप जरूर अपने जमीन का रिकॉर्ड चेक कीजिए। और अभी देखिए पूरे बिहार में 15 मार्च 2025 तक सभी बिहार के 38 जिले और प्रखंड 534 प्रखंड में विशेष जो है कैंप लगा करके जमीन की जमाबंदी सुधार की जा रही है। बस उसके लिए आपको अपने प्रखंड स्तर पर ये जानकारी प्राप्त करना है कि किस दिन आपके प्रखंड में जो है कैंप का आयोजन हो रहा है। वैसे आपको विशेष इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्योंकि ये विभाग के स्तर से ही आदेश दिया गया है कि सभी हल्का कर्मचारी जो हैं वे पूरे हल्का का मौजा का जमीन का जमाबंदी अगर गलत है तो उसको अपडेट करेंगे। और अपडेट कैसे करेंगे, जो रजिस्टर 2 होता है जमीन का जो पहले से ऑफलाइन में रिकॉर्ड मौजूद है, वही सेम रिकॉर्ड को फिर से वेबसाइट पर यदि गलत है तो उसको चढ़ाना है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ये एक चीज ध्यान रखना है कि आपके जमीन का दोबारा जो जमाबंदी सुधार जो सरकार की तरफ से डेडलाइन जारी किया गया है और जो किया जा रहा है उसमें फिर से ये तो गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, और जमीन का जो गलतियां है वे सुधार हुआ कि नहीं हुआ, यानी पहले जो गलतियां थी जमीन में वे दोबारा जो अभी सुधार का काम चल रहा है, जब जमाबंदी का सुधार इस बार हुआ या नहीं हुआ, इसको आपको जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और ये आप देख करके अपने जमीन की जमाबंदी यदि नहीं हुआ है तो फिर हल्का कर्मचारी से आप एक आवेदन दे करके ये शिकायत कर सकते हैं। आप बिहार भूमि राजस्व विभाग को भी लिख सकते हैं कि दोबारा भी जमीन सुधार का जब काम अभी चल रहा है उस समय भी जो है जमीन की जमाबंदी सही नहीं की जा रही है। और उसके लिए आप अपने खतियान में मौजूद रिकॉर्ड का भी आप एक कॉपी लगा सकते हैं, या रजिस्टर 2 में, या पहले पुराना जो आपके पास जमीन का रसीद है उसका भी रिकॉर्ड आप उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। और ये आवेदन आप जिला अधिकारी को भी दे सकते हैं, अंचल अधिकारी को दे सकते हैं, DCLR को दे सकते हैं, क्योंकि अभी परिमार्जन सबके लिए ही जरूरी नहीं है कि आपको परिमार्जन करना है, क्योंकि ये 15 मार्च तक जो स्वतः ठीक करने के लिए अपडेट दिया गया था विभाग के तरफ से, तो सभी हल्का कर्मचारी और प्रखंड स्तर पर इसको सुनिश्चित करना है कि जमाबंदी सही हो और सभी लोगों का सभी जमाबंदी में जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको सुधार करने के लिए कहा गया था। तो आप लोग अपने सबसे पहले जमाबंदी चेक करके, और जो भी आप आज आपको हम इस वीडियो में जानकारी दिए हैं उस जानकारी को फॉलो करके आप अपने जमाबंदी को सही करा सकते हैं। उसके बाद आपके जमीन का लगान रसीद भी आसानी से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लगान रसीद नहीं कट रहा है। तो जमाबंदी सुधार हो जाएगा तो लगान रसीद भी कटने लगेगा, और बिहार जमीन सर्वे में आपके जमीन का कागज भी काम हो जाएगा, और सर्वे में आपका जमीन भी सही तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था जो आज आपके साथ हम शेयर किए हैं। तो आशा करते हैं कि जमाबंदी सुधार का अंतिम मौका
बिहार में जो 15 मार्च तक है उसके बारे में जो हम आपको जानकारी दिए हैं, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।